बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बेकरी जैसे क्रिस्पी फ्राई यमी से चिकन पोटैटो डोनट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कितने यमी से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पोटैटो डोनट्स की रेसिपी है। तो दोस्तों ज़रूर आप लास्ट तक रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, यमी से क्रिस्पी फ्राई चिकन पोटैटो डोनट्स रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज बनने जा रही है बहुत ही यमी सी रेसिपी आयत खान फूड सेक्टर किरत खान यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं दोस्तों यमी सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं चिकन पोटैटो डोनट्स के। मैंने 3 अदद पोटैटोस लिए हैं और इन्हें अच्छे तरीके से बॉईल करके कट कर लिया है 4 हिस्सों में। 2 अदद छोटे साइज़ के चिकन के पीस लेकर उन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉईल करके रेशा कर लिया है। 2 से 3 टीस्पून हरा धनिया, 1 प्याली ब्रेड क्रम्स। ड्राई मसाले देख लीजिए, बहुत ही ईजी सी और बहुत ही यमी सी रेसिपी है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ही लीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा गार्लिक पाउडर को, लेकिन पेस्ट नहीं लीजिएगा। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर दरदरा मोटा धनिया। और बहुत ही इजी और यमी सी डोनट्स की रेसिपी है ये। तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से यमी से डोनट्स अपने रेडी कर लेते हैं। ये देख लीजिए, मैंने एक ये कद्दूकश ले लिया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप इसे किसी स्पून या फॉक की मदद से भी, हाथों से भी मैश कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से कद्दूकश करने से बहुत ही अच्छे से मैश हो जाते हैं। इसे मैं अच्छी तरीके से सारे आलूओं को मैश कर लूँगी। ये बॉइल्ड पोटैटोस हैं, आप ये नहीं सोचिएगा कि मैंने इसमें कच्चे पोटैटोस लिए हैं। ये बॉयल हुए हुए पोटैटो हैं, बस ये कि कद्दूकश में अच्छी तरीके से मैश हो जाते हैं। माशाल्लाह से अपने सारे पोटैटोस अच्छी तरीके से मैश कर लिए हैं, मैंने कद्दूकश में किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप हाथों की मदद से या फॉक की मदद से भी इसे आराम से मैश कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के रेशे जो हमने अच्छी तरीके से बॉयल करके रखे थे। हरा धनिया, अगर आपको ग्रीन चिलीज़ पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं या ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। और इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छी तरीके से डोनट्स का जो है सारा बैटर मिक्स करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसे डोनट्स की शेप दे लेते हैं। हम डोनट्स की शक्ल देने के लिए इस तरीके से सारे बैटर की बॉलें बना लेंगे। ये देखें, डोनट्स के लिए पहले हमने इस तरीके से बॉलें रेडी कर ली हैं। अब इसे हम डोनट्स की शेप देंगे। बहुत ही इजी है डोनट्स बनाना। ये देख लीजिए, पहले हम इसे अच्छी तरीके से इस तरह दोनों हाथों में प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद कोई भी आप कैप ले लीजिएगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे इसके बीच में से ऐसे गुजार दीजिएगा। तो ये देखें, हमारे अच्छे से डोनट्स की शेप रेडी हो जाएगी। और अगर आपके पास इस तरह का केप अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे इसे देखें उंगली से भी बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसे अच्छी तरीके से दोनों हाथों में प्रेस करेंगे, टिक्की सी रेडी कर लेंगे। और टिक्की रेडी करने के बाद हम इसे फिंगर की हेल्प से भी आराम से डोनट्स की शक्ल दे सकते हैं, या आप किसी कैप की मदद से भी कर सकते हैं इसे। ये देख लीजिए, हमारे अच्छे से डोनट्स रेडी हो रहे हैं। मैं आपको ये सारे डोनट्स रेडी करके दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से डोनट्स रेडी हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
तो स्टेप कुछ यूँ है कि मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, इसमें हम अंडा ऐड कर देंगे। अंडा मैंने पहले से चेक किया हुआ होता है, तो इस वजह से मैं इसे बिला झिझक तोड़ लेती हूँ बाउल में और इसे अच्छी तरीके से हम फेंट लेंगे। देख लीजिए ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। अब हम अच्छी तरीके से डोनट्स को सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे। बहुत ही प्यार से कीजिएगा, बहुत ही प्यार से कीजिएगा। अब इस तरीके से हम डोनट्स को ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। ये देखिए एक डोनट्स हमारा रेडी है। इसी तरीके से हम एक और डोनट्स लेंगे। डोनट्स की जो शेप है वो बरकरार रहनी चाहिए, बहुत ही प्यार से कीजिएगा। अंडा कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्ब कोट कर देंगे। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब में कवर करेंगे। इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। चिकन पोटैटो डोनट्स अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब और अंडे में कोट कर लिए हैं। तो चलते हैं हम इनकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्यारा सा तवा रख लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इसे आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन घी में काफ़ी क्रिस्पी से बनेंगे हमारे डोनट्स। घी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस पर हम डोनट्स फ्राई कर लेंगे और शैलो फ्राई करेंगे हम इसे। सारे डोनट्स अच्छी तरीके से तवे पर हिला लेंगे इस तरीके से। बहुत ही अच्छी सी और यमी सी रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाती है, बहुत ही कम चिकन के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें साइड से बहुत अच्छी तरीके से शैलो फ्राई हो चुके हैं। सारे डोनट्स की मैं साइड चेंज कर दूंगी। दूसरी साइड भी माशाल्लाह से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। हम उतार लेंगे। ये देखें कितना प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। मैं आपको ये दिखाती हूँ फाइनल लुक के साथ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्रिस्पी फ्राई बेकरी वाले चिकन पोटैटो डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ये बहुत ही यमी से बने हैं और ये देखें मुझसे सब्र भी नहीं हुआ और मैंने इसे फ़ौरन से पहले टेस्ट भी कर लिया है। बहुत ही यमी से बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।